मुझे बस इतना बता दीजिए आप मुझे 1 कुंतल जी, मुझे बस इतना बता दें सुन मुझे। बता रहा हूं कुंतल जी, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सुशांत जी नहीं। आप देखिए, आप आरबीआई के गवर्नर कौन है, खाली इतना बताइए। इस तरीके आप गूगल ना कीजिए, बताइए आंखों में आंखें डालकर। आप सुशांत जी, आप अगर सीरियस आप अगर अरे सुशांत जी, दास साहब आप ऐसी बात ना करें। आप अगर सीरियस डिबेट को मजाक की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं सीरियस हूं। आरबीआई के गवर्नर का नाम नहीं पता, आरबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में अंतर नहीं पता, भारत की जीडीपी नहीं पता, कुछ पता नहीं है, और आप आए अर्थव्यवस्था पे डिबेट करने। तो मुझे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपको बुलाया और बैठ के हिटलर चिल्ला रहे थे। बैठिए अभी, सुशांत जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसी बात आप मत करें। शशिकांत दास, आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी देर सिंपल सा सवाल पूछा, शशिकांत दास की कीमत क्या है? शशिकांत दास नाम है उनका, इतनी बात बढ़ गई। शशिकांत दास नाम है उनका। शक्तिकांत, ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अगली बार डिबेट में ऐसे दास नजर ना आए। यही आपकी संस्कृति है कि जहां आपका मन किया वहां आप गरबे में घुसेंगे, और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिसने गलत किया उसमें आप जांच कराइए। क्या जांच कराना है? कश्मीर में किसने निकाला कश्मीरी हिंदू? मुसलमान को कहता हूं कि गरबा के पंडाल में जाओ भाई, आस्था से जाओ, गरबा के पंडाल में जाओ, हर वर्ष जाओ, क्योंकि ये जो धार्मिक भेदभाव इन्होंने इसमें गरबा के पंडाल का भी बंटवारा किया, ये भागवा विचारधारा खत्म करनी होगी, इंशाल्लाह जरूर करनी होगी। हर गरबा पंडाल में जाए मुसलमान, क्यों आई कार्ड मांगोगे? आप कौन होते हो आप आई कार्ड मांगने वाले? संस्कृति का बंटवारा करोगे, धर्म का बंटवारा, संस्कृति का बंटवारा, हमारे परिष्ठा परंपरा का बंटवारा क्या करोगे आप इस देश का? अभी आज पटाखे के नाम पे भी, अब प्रदूषण के नाम पे भी बंटवारा हो रहा है। अरे सारी गलती, प्रदूषण हमारे दिमाग में नहीं है, भागवा विचारधारा में है। भागवा विचारधारा बदलो मेरे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गरबे में मुसलमानों को जाना चाहिए, हिंदुओं को हज करने जाना चाहिए? देखिए, अगर हिंदू भाई को इस्लाम कबूल कर लेते हैं आज, इस्लाम कबूल करने के बाद तो मुसलमान भी हिंदुइज्म कबूल कर ले, आए गरबे में? वैसा नहीं होता है भाई। ये कौन सा आप नया क्लॉज ला रहे हो? ये तो मुद्दे लगा। आपके घर में, सॉरी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत मजबूरी में दे रहा हूं, आपके घर में 4 लोग अगर मार दिए जाएं, क्या आप ये दोनों तर्क स्वीकार करेंगे कि मारने के बाद उस आतंकी ने, उस टेररिस्ट ने हथियार रख दिए हैं इसलिए अब उसको सजा ना हो? पहला। और क्या आप ये तर्क स्वीकार करेंगे कि फलाने केस में पहले उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, उसमें क्या हुआ देख लो, तब मेरे घर में जिनकी हत्या की गई उस पर सजा देना? क्या ये दोनों तर्क अपने केस में? घर की बात की ना, हाँ, तो इस घर के, इस देश के मुखिया महात्मा गांधी जी ने हम अरे मुखिया महात्मा गांधी छोड़िए बॉस, मैं आपसे अभी का पूछ रहा हूँ, अपने घर का बताइए। महात्मा गांधी को आप लोग कितना मानते हैं? महात्मा गांधी ने कभी AK-47 उठाने के लिए कहा था? आप लोग जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं वो आदमी बंदूक उठाए होता, और आज आपको महात्मा गांधी याद आ रहा है? यहूदी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, गांधी जी याद आएंगे, क्योंकि आतंक इस देश में महात्मा गांधी की हत्या से शुरू हुआ, जो कि आरएसएस। अरे नाटक बंद कीजिए आप। कश्मीरी हिंदुओं को जब मारा जा रहा था तब महात्मा गांधी याद आए थे आप लोगों को? क्या बात करते हैं माजिद हैदरी? आज खड़े होकर उन कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होने की बजाय यासिन मलिक को डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी चले गए आप। महात्मा गांधी को मारने वाले के साथ कौन खड़ा है मुझे बताइए? गांधी को, सुशांत सर, मोहनदास करमचंद गांधी को कश्मीर में आशा की किरण दिखाई थी कब? जब पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों को, जब बुरहान वानी के जनाजे में शामिल होने के लिए जाते हैं तब महात्मा गांधी दिमाग में नहीं आते आप लोगों के? तब महात्मा गांधी कहां जाते हैं? पीछे दिखाइए, एक फोटो है महात्मा गांधी की, अपने पीछे दिखाइए, क्या फोटो रखी है आपने? मेरे तो हेयर स्टाइल महात्मा गांधी का रखा है। अरे हेयर स्टाइल छोड़िए, मजाक मत कीजिए, पीछे दिखाइए। महात्मा गांधी कर रहे हैं, पीछे क्या लिखा है? देखिए, पढ़ के बताइए पीछे क्या है। मेरे पीछे अल्लाह लिखा है। अल्लाह लिखा है, बस देखिए महात्मा, बस उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे आप अल्लाह बन के मत घूमिए। अच्छा, ये कौन सा तरीका है कि रमजान के महीने में जहाँ पर असर की नमाज हो रही हो वहां पर आप जुलूस लेकर के जाएं और मस्जिद के गेट पे रोक कर कोई स्टोरी चलाया कि मस्जिद के गुंबद पे बैठ करके, चढ़ करके वहां भगवे झंडे लगाए गए? सुनिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफा कार्रवाई की। अगर किसी पे कोई मुकदमा हुआ, कोई विक्टिम है, तो वो कोर्ट फैसला करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं है, कि नहीं है।
अभी कोर्ट ने कुछ क्लियर नहीं किया, अभी उस पर आईपीसी के मुकदमे दर्ज हुए, अगले दिन वहां पर मकान गिरा दिए गए बुलडोजर से। वहां का एसपी खड़ो के ऑन वीडियो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं इनके मकान गिरा दूंगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान है, देश कानून से चलेगा या किसी के एक आइडियोलॉजी से चलेगा? इस पे आपने कोई डिबेट किया? चलो भाई, ये देश अगर किसी के बाप का नहीं है और कानून से चलेगा तो ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस देश को अपने बाप का मान लिया और ये सोच लिया और ये तय कर लिया कि उनके सामने से अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो वो पत्थर चला देंगे और बॉम्ब चला देंगे। उनके बाप का भी नहीं है ये देश, पहली बात ध्यान रखिए और याद रखिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं, अगर किसी के बाप का नहीं है तो उसके बाप का भी नहीं है जो पत्थर चला रहा था। ये देश उसके बाप का भी नहीं है। और अगर आमिर रशीदी अगर कानून पर इतना विश्वास है, मुझे सुन लीजिए, आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, मेरी बात सुनिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो बाप का देश उनका भी नहीं है जो पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर देश के कानून पर इतना भरोसा है तो छत पर पत्थर और पेट्रोल बम नहीं रखने थे बॉस, छत पर पेट्रोल बम नहीं रखने थे, रखना आपको था दिल में धैर्य और पुलिस का फोन नंबर कि बॉस ये हुआ। और कल भी मैंने तस्वीर दिखाई है, बोलिएगा तो अभी वीडियो चला दूंगा। आपको जो कहना है आप, मैं जो हूं नहीं हूं वो पब्लिक को पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है जो रमजान के वक्त में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो, मैं भाई तुम सुनो, तुम मुझे क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अभी अपनी डिबेट से लात मार के निकाल रहा हूं। गेट आउट, गेट आउट इस शब्द को सुनो। और इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी भाषा सभ्य नहीं है। तुम रमजान के वक्त में सभ्य भाषा नहीं बोल सकते तो तुम बाकी समय में क्या बोलते होगे ये दुनिया के सामने है। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। मैडम फलक, आपके लिए पेशे खिदमत है वो बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं, जो हमारे यहां लगता है लेकिन हम सड़क पर उतरते नहीं और सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। अब मुझे नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या सजा? फांसी? सुनिए मेरी बात, सुनिए, 10 साल कोर्ट में केस चला, वो जेल जाके आ चुके हैं। मैडम ये केस नहीं चला है कोर्ट ने, मैडम ये केस नहीं चला है। बोलिए राजा, मैडम ये केस नहीं चला है। कितने साल कोर्ट? मैडम ये केस नहीं चला है, इस बयान का नहीं चला है। वो 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस हटा लो। नुपुर शर्मा को कब डिटेन करेंगे? नुपुर शर्मा को कितने महीने? अरे नुपुर शर्मा हो गया, सारा हिंदू मुस्लिम एकता निकल गई, सब ठस, सब खत्म, सब ठस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग निकल कर नारे नहीं लगाएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी की एक ही सजा, फांसी दो, फांसी दो, ये नहीं कहेंगे। खत्म हो गया मामला। नुपुर शर्मा को कितने दिन जेल में हो गया। अब की बात करिए, वो हो गया, अब की बात करिए, राजा सिंह की बात करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हो गई क्लैरिटी। टीवी पर आओ, मीठा मीठा बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो उन पर भी कार्रवाई करो, ये सब बोलो। लेकिन जब आपके सामने लिटमस टेस्ट आए तो उसमें फेल हो जाओ। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं सुशांत जी, मैं बड़ी गंभीर बात एक कहने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि एक मिनट हर्षवर्धन जी, मैं 2 सेकंड आपसे ले रहा हूं, 2 सेकंड। बहन सैयदा फलक, मैं आपसे आप पॉलिटिकल बातें कर रही हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मैडम मैं बस इतना कह रहा हूं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, इसको प्लीज हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल हल्के में मत लीजिए मैडम। नहीं, अपने नेता को डिफेंड करके आप वही काम कर रही हैं, डोंट डू इट। अब हर्षवर्धन, फिर ये गाना लगता है मैडम, मुझे ये गाना लगता है मुझे आपका जो आप गा रही हैं और बहुत बेसुरा लग रहा है जब आप अपने नेता को कंडेम नहीं कर पा रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मजा आया।